अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आज की वीडियो में हम कलियों वाला ट्राउज़र, जिसे हम हिजार या फिर शरारा वरारा भी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर एथनिक के कपड़ों के साथ आता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह नॉर्मल जो 2.5 मीटर कपड़ा आता है शलवार का, उसमें कैसे हम इस हिजार को बना सकते हैं या इस ट्राउज़र को हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है कपड़े को प्रेस करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जितना ज़्यादा घेर रखना चाहते हैं उतने मीटर्स में आप कपड़ा ले लें। और अगर जिस तरह मैं अभी आगे जाके 8 फोल्ड्स करूँगी तो आप उसको 12, 13 जितने भी आप फोल्ड करना चाहते हैं, जितनी कलियाँ बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है। और इसके साइड पर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम इक्वल करके ये साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे और बाकी सारे कपड़े को हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये था कपड़ा 8 फोल्ड में। इसकी कलियां कट करने के लिए हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। जैसे मैं ये वाली साइड उठा के दूसरी साइड के ऊपर रखूँगी तो अब ये 8 तहें हो गई हैं हमारे इस कपड़े की। अब इसको फोल्ड करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े में कुछ मिस बैलेंस है, साइड से ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो आप उसको काट के भी इक्वल कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने करनी है इसकी लेंथ को एडजस्ट। मेरी हाइट ज़्यादा है, मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं 38 लेंथ का ट्राउज़र पहनूँ। कपड़े की लेंथ इतनी ही थी, इस वजह से करके मैंने 40 रखा है। आपने 4 इंच का मार्जिन जो है वो इसमें रखना है। और अगर आप ज़्यादा थोड़ा प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर 4 इंच की बेल्ट डाल दें तो आपका काम बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने एडजस्ट करनी है इसकी वेस्ट। तो वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए हम उसके हिसाब से कली को कट करते हैं। अब जैसे मैंने स्ट्रेच वेस्ट रखनी है, स्ट्रेच वेस्ट मतलब इलास्टिक को जब आप खींचेंगे तो जितनी वेस्ट आएगी वो मैं रखना चाहती हूँ कि वो 40 हो। मुझे बहुत टाइट ट्राउज़र नहीं पसंद। तो मैंने क्या करना है कि 40 में मैंने वो रखनी है 38। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने उसमें 2 इंच ऐड करना है ताकि जो आगे पीछे सिलाई में जाए 2 इंच वो हो गया। तो आएगा 40 बन जाएगा। 40 में मैंने ये 8 प्लाईज रखी हैं, तो ये जो एक दरमियान से कली कटेगी तो ये 2 पीसेस हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली 8 उस साइड के 8 इस साइड के, टोटल 16। तो मैंने क्या करना है कि 40 को डिवाइड कर देना है 16 के साथ, तो बनेगा 2.75। तो अगर आप मेरी तरह थोड़े से क्यूरियस हैं तो आप इसको 3 इंचेस पर रख कर भी कट कर सकते हैं, जिस तरह मैं भी आपको दिखा रही हूँ। तो आपने यहाँ पर 2.75 है तो एग्जैक्ट आप 2.75 रख के इसको कट करेंगे। एक साइड पे भी ऐसे ही कट करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ही कट करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले मार्क कर लेना है। तो मेरे पास कोई पेन या चौक वगैरह नहीं था, तो मैंने यहाँ पर साइड पे एक कट लगा लिया। इस तरह से मैं इसको तिरछा करके फ़ोल्ड करूँगी और दूसरी साइड पे भी इस तरह से जब तिरछा करके फ़ोल्ड करूँगी तो ये कली की शेप आ जाएगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह 2.75 या 3 जितना भी आप रखना चाहते हैं वो आपने रखना है और आपने इसको नाप के काट लेना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है और अब आपने इस कली की कटिंग कर लेनी है। तो देखें जनाब, यहाँ से मैंने एक साइड से कटिंग करनी स्टार्ट की और दूसरी साइड पे आके यहाँ पे मेरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो मेन एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है कि आपने कली को एडजस्ट कैसे करना है, किस पॉइंट पे कौन सी कली रखनी है। तो कुछ कलियाँ आपकी इसमें बड़ी निकल के आएंगी और कुछ कलियाँ आपकी छोटी निकल के आएंगी। एक टांग में 8 कलियाँ जाएंगी, 4 फ्रंट में 4 बैक में। तो अल्टीमेटली 2 फ्रंट की आगे बड़ी कलियाँ होंगी, 2 एक ही पांचे की 2 फ्रंट पे पीछे बड़ी कलियाँ होंगी। तो 2 कलियाँ आपके मिड में आ जाएंगी और बाकी इस तरह से जो हाफ कली है वो आपने साइड्स पर डालनी है। वो एक एक या 2 साइड्स पर आएंगी, तो आपने उसको एडजस्ट करना है। अब आप यहाँ देखें तो ये मेरी पूरी 8 कलियाँ होंगी, तो मैंने अब इनको एडजस्ट करना है। इस तरह से आपने कलियाँ रखनी है, ठीक है। जितना भी कपड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपने कलियों को एडजस्ट करना है। मैंने ऊपर नीचे रख के एडजस्ट किया है और आप भी इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। अब क्या करना है कि आपने इन सबको सिलाई लगा के एक बराबर कर लेना है। तो ये देखिए जनाब, मैंने सारी जो सिलाई लगा ली है इसको बराबर कर दिया है। अब इसकी कलियाँ हो गई हैं पूरी 8। मैंने क्या किया, ये जो मिड में बड़ी वाली कलियाँ थी इनके ऊपर भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी ताकि सारी जो कलियाँ हैं वो एक सिमेट्री में लगें। तो आपने भी इसी तरह ही करना है कि आपने जो बड़ी कलियाँ हैं उनके दरमियान में सिलाई लगा लेनी है एंड पे, ताकि सब कलियों का जो बैलेंस है वो इक्वल रहे। अब आपने एक कली, एक जो हमारा साइड थी उसको दूसरे साइड के ऊपर रखना है और इसका आसन जो है वो कट करना है। अब आप देखें कि आपने आसन को किस तरह से कट करना है। सबसे पहले आपने इन दोनों को इक्वल किया। अब इसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लिया कुछ इस तरह से।
अब आपने करना है इसका आसन कट, और अब आप देखें कि आसन किस तरह से आपने कट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपना जो कपड़ा है उसको नापना है। हमने रखा था 40, हमें स्ट्रेच्ड वेस्ट चाहिए थी 38। तो 38 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जो भी मेजरमेंट आएगी आपने उस पे इस तरह से निशान लगा के प्रॉपर यू शेप में नीचे जाके थोड़ा आसन को थोड़ा लंबा रख के आपने कट कर लेना है, जिस तरह पे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और उसके साथ हम कमीज़ की बाजू कट करते हैं, इस तरह थोड़ा सा तिरछा कट के कट करना है ताकि आपके ट्राउज़र की शेप जो है वो बराबर आए। अब जो हमने तिरछी कटिंग की थी उसके ऊपर हम साइड्स पे, दोनों साइड्स पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, एक एज पे भी दूसरे एज पे भी। और जब हम उसे खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह से शेप आएगी जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रही है सिलाई लगाने के बाद। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो साइड्स पे है इसको राउंड में करके कट करना है ताकि वो ट्राउज़र की शेप में आ जाए। तो अभी देखें कि मैंने उसको कट करने के बाद ऊपर इलास्टिक लगा लिया, नीचे नॉर्मल जिस तरह हम ट्राउज़र की सिलाई लगाते हैं उस तरह से मैंने सिलाई लगा ली, ये आपको नज़र आ रही है। और देन फिर मैंने इसके नीचे से पांचे को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि ये गुलाई में होता है तो यहाँ पे आप कट्स लगाएंगे ताकि आपका जो आसन है वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ ना हो। तो ये देखिए जनाब, ट्राउज़र हमारा सिल कर तैयार हो चुका है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह की ख़राबी नहीं है। ये आप पहनेंगे भी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे अपनी साइट पे वीडियो डाल रही हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये ट्राउज़र कैसा लगता है। मेरी लेंथ बहुत ज़्यादा ही थी तो मैंने इसको नीचे से बहुत बारीक फ़ोल्ड किया। आपके पास अगर कपड़ा है तो आप इसको चौड़ा 2 इंच का फ़ोल्ड करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।